हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक और नई ड्रामा एक्सप्लेनेशन में। इस बार मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और टाइम ट्रेवल ड्रामा जिसका नाम है लवली रनर। ये कहानी है इम सोल की, जो कि अपने फेवरेट स्टार की डेथ की वजह से बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, जिस वजह से वो अपने फेवरेट स्टार को बचाने के लिए पास्ट में पहुंच जाती है। तो इस ड्रामा को और बाकी सभी लेटेस्ट ड्रामास को आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं लवली रनर के पहले एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत होती है 22 जुलाई 2009 में, जिस दिन एक्लिप्स था और सभी लोग वहां पर खड़े होकर एक्लिप्स की फोटोज और वीडियोस बना रहे थे। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बैंड मेंबर्स को दिखाया जाता है और इस बैंड का नाम भी एक्लिप्स ही था और हमारे ड्रामा का लीड एक्टर रियू सॉन जे भी इसी बैंड का मेंबर था। अब नेक्स्ट सीन में ही एक्लिप्स बैंड का मैनेजर किम उन सभी को एक रेडियो स्टेशन लेकर जाता है, जहां पहुंचते ही उस बैंड के एक मेंबर को एक लड़की बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है जिसका नाम यूरी था। वो यूरी से कहता है कि वो उसका बहुत ही ज्यादा बड़ा फैन है और उससे ऑटोग्राफ भी मांगता है, जिस पर यूरी अपना ऑटोग्राफ उसकी टी शर्ट पे ही दे देती है। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है हमारे ड्रामा की लीड एक्ट्रेस इम सोल पर, जो कि हॉस्पिटलाइज थी। असल में इम सोल का एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से उसके पैरों में बहुत ही ज्यादा चोट लग गई थी और वो चल फिर भी नहीं पा रही थी। इम सोल के साथ साथ हमें उसकी मॉम बॉक्सुन को भी दिखाया जाता है, जो कि उसी के साथ बैठी हुई थी और उसके नेल्स कट कर रही थी। बोक्सुन इमसोल से कहती है कि डॉक्टर्स ने उसे व्हीलचेयर यूज करने के लिए कहा है। साथ ही कहती है कि बाहर का मौसम भी बहुत अच्छा है और उसे बाहर घूमने जाना चाहिए। लेकिन बातों ही बातों में बोक्सुन इमसोल के पैर के नाखून को ज्यादा ही काट देती है और उसके पैर से खून निकलने लगता है। बोक्सुन वहां से जाने की जल्दी में वहां पर रखा एक फ्लावर पॉट भी गिरा देती है और फिर बिना उसे उठाए ही वहां से चली जाती है। और बोक्सुन के जाते ही इमसोल वो कांच अपने हाथ में उठाकर अपने आप को हर्ट करने की कोशिश करने लगती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक्लिप्स बैंड को, जो रेडियो स्टेशन में रैंडम नंबर्स पर कॉल करके लोगों से बात कर रहे थे और इस बार ये करने की बारी थी सॉन जे की। सॉन जे भी एक रैंडम नंबर पर कॉल करता है और ये नंबर था इम सोल का, लेकिन इम सोल उसका फोन नहीं उठाती, जिस पर उसके आसपास के पेशेंट्स उसके फोन की रिंग से परेशान होकर उसे फोन उठाने के लिए कहते हैं। इम सोल भी परेशान होकर फोन उठा लेती है। अब फोन उठाते ही सॉन जे उससे पूछने लगता है कि क्या वो उसे जानती है, पर इम सोल उसे मना कर देती है। सॉन्जे कहता है कि वो एक्लिप्स बैंड का मेंबर है और हाल ही में उन्होंने डेब्यूट किया है, पर इमसोल को उसकी किसी भी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था। साथ ही वो कहती है कि उसे नहीं जानती। अब जैसे ही इमसोल फोन कट करने वाली थी, रेडियो जॉकी उससे बात करना शुरू कर देती है और उसे कहती है कि आज का मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा है और उसे बाहर आकर ही देखना चाहिए। साथ ही कहती है कि अगर वो उन लोगों से बात नहीं करना चाहती है, फिर भी वो प्रेजेंट के तौर पर उसके लिए शूज भेज रहे हैं, तो वो प्लीज उन्हें रिसीव कर लें। पर इमसोल उन्हें उस चीज के लिए भी मना कर देती है। रेडियो जॉकी कहती है कि अगर वो शूज नहीं लेना चाहती है तो वो उसे बाइक भी गिफ्ट कर सकते हैं। और इतना सुनते ही इमसोल को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि वो अच्छे से चल फिर पा रहे हैं और अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हर कोई इस कंडीशन में नहीं है। इमसोल कहने लगती है कि वो सिर्फ चलना चाहती है, तो क्या वो उसे चला सकते हैं, और अगर वो ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आज के बाद उसे प्रैंक कॉल ना करें। और साथ ही उन्हें धमकी भी देती है कि अगर आज के बाद उन्होंने उसे प्रैंक कॉल किया तो वो उसके रेडियो स्टेशन को ही जला देगी। इमसोल गुस्से में अपना फोन भी नीचे फेंक देती है, लेकिन तभी अचानक से सोंजो से बात करने लगता है और कहता है कि उसने अभी तक हिम्मत नहीं हारी इस चीज के लिए थैंक यू, क्योंकि उसकी फैमिली भी सिर्फ उसी की वजह से जी पा रही है और उसे इतना मिजरेबल फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके आने वाला कल उसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। इमसोल भी ये बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और उसी समय उसकी मॉम भी वहां पहुंच जाती है, जो उसे रोते देख उसे हक कर लेती है। अब सीन शिफ्ट होता है 31 दिसंबर 2022 को और हमें दिखाया जाता है इमसोल को, जो अब सोंजे की एक बहुत ही ज्यादा बड़ी फैन बन चुकी थी और उसके कमरे में चारों तरफ सिर्फ सोंजे की ही फोटोज लगी हुई थी। इसी बीच इमसोल की नानी भी लिपस्टिक लेकर इमसोल का मेकअप करना शुरू कर देती हैं। इमसोल भी अचानक से उठकर अपना फोन चेक करने लगती है और फिर सोचती है कि उसने अपना रिज्यूम पहले ही सबमिट करा दिया था और अगर उसे जॉब देनी होती तो वो लोग उसे पहले ही बता देते। तभी इमसोल की नजर अपनी नानी के हाथ पर पड़ती है, जिन्होंने उसकी घड़ी पहनी हुई थी। इमसोल घड़ी उनके हाथ में देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि ये घड़ी सॉन्जे की थी। अब अगले ही पल इमसोल अपनी नानी से वो घड़ी लेने के लिए उनके पीछे भागने लगती है, लेकिन उसकी नानी उसे घड़ी नहीं देती। इसी बीच इमसोल का भाई भी वहां पहुंच जाता है। इमसोल नानी से वो घड़ी लेने के लिए अपने भाई को कहती है, लेकिन उसका भाई उसे कहता है कि नानी उसकी घड़ी से सिर्फ खेल रही है और जैसे ही उसे खेल लेंगे उसे लौटा देंगी, लेकिन इमसोल फिर भी नहीं मानती।
इमसोल अपनी मॉम बॉक्सून को भी उनसे घड़ी लेने के लिए कहती है, जिस पर बॉक्सून उन्हें कहती है कि अगर वो इमसोल की घड़ी वापस लौटा देती हैं तो वो उन्हें वही ड्रामा देखने देंगी जो वो देखना चाहती हैं। और इतना सुनते ही वो भी घड़ी देने के लिए तैयार हो जाती हैं। बॉक्सून इमसोल से कहने लगती है कि वो एक नॉर्मल सी घड़ी के लिए इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है, जिस पर इमसोल बताती है कि ये घड़ी सोंजे की है जो उसने एक ऑक्शन से पूरे $3000 में खरीदी थी। पर अपनी मॉम के एक्सप्रेशन देखते ही वो बात बदल कर कहने लगती है कि उसने ये सिर्फ $300 में ही खरीदी थी। इसी बीच बॉक्सून सोंजे के आज होने वाले लाइव कॉन्सर्ट के बारे में भी इमसोल से बात करती है और यही हमें पता चलता है कि सोंजे पूरे 5 साल बाद कोई कॉन्सर्ट कर रहा है और इमसोल भी इस कॉन्सर्ट के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। सीन शिफ्ट होता है सोंजे पर जो अपने कॉन्सर्ट के लिए रेडी हो रहा था कि तभी वहां पर उनके बैंड का सीईओ किम भी पहुंच जाता है। किम मुझसे पूछने लगता है कि उसने डायरेक्टर पार्क के डील के लिए मना क्यों किया, क्या वो सच में रिटायरमेंट लेना चाहता है, लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो वो बाद में बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करेगा। पर सोंजे कहता है कि उसे किसी भी चीज का कोई रिग्रेट नहीं होगा। इसी बीच दिखाया जाता है इम सोल को जो कि एक सामन से बात कर रही थी, पर तभी वो अपने फोन में टाइम देखती है कि सोंजे के कॉन्सर्ट का टाइम हो चुका है और अगले ही पल वो कॉन्सर्ट के लिए तैयार होना शुरू कर देती है और अपना सामान रखने लगती है। पर वो सोंजे की इतनी ज्यादा बड़ी फैन थी कि निकलने से पहले भी वो सोंजे की फोटो से ही बातें करने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में ही इमसोल को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की के साथ गाड़ी से कॉन्सर्ट के लिए निकल जाती है। असल में इस लड़की का नाम ह्यूंजो है जो कि इमसोल की बेस्ट फ्रेंड भी है। इमसोल कॉन्सर्ट के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि वो गाड़ी में ही गाना गाना शुरू कर देती है। इमसोल को इतना ज्यादा एक्साइटेड देखकर हिंजू से पूछती है कि क्या वो सच में इतना ज्यादा एक्साइटेड है। साथ ही हिंजू इमसोल से कहती है कि किसी काम की वजह से वो उसके साथ कॉन्सर्ट नहीं आ पाएगी और जिस चीज के लिए इमसोल भी एग्री हो जाती है। पर अगले ही पल हिंजू इमसोल को एक डायरी गिफ्ट करती है जिसे देखते ही इमसोल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि इस डायरी में सोंजे की स्कूल की फोटोज थी। इमसोल ह्यूंजू से पूछती है कि उसे ये डायरी कहाँ से मिली, जिस पर ह्यूंजू से बताती है कि ये उसके जूनियर की डायरी है क्योंकि वो भी उसी स्कूल में था जिसमें सोंजे पढ़ा करता था। सोंजे की फोटोज देखकर इमसोल इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि वो सोंजे को किडनैप करके भागने की बातें करने लगती है। पर ह्यूंजू कहती है कि जब उसके पास टाइम था तब तो उसने ऐसा नहीं किया। ये सुनते ही इमसोल को भी याद आता है कि सोंजे जिस स्कूल में था वो उन्हीं के स्कूल के काफी पास था। पर ह्यूंजू कहती है कि वो तब भी ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि वो किसी और की फ्रेंड थी। ये सुनते ही इमसोल को अचानक से कुछ याद आता है और वो ह्यूंजू से पूछती है कि उसका क्या हुआ, जिस पर ह्यूंजू बताती है कि उसका स्कूल में एक झगड़ा हो गया था और वो झगड़ा एक बहुत ही बड़ा स्कैंडल बन गया था जिस वजह से उसने स्कूल से ड्रॉप आउट कर दिया था। इमसोल हिंजू से पूछती है कि क्या वो सोंजे की कुछ फोटोज ले सकती है, जिस पर हिंजू भी एग्री हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों ही कॉन्सर्ट के लिए निकल जाते हैं। इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं लवली रनर के पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।